गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को सबसे पहले कल के एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कल जाइए, बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को दीजिए और बेहतर तरीके से आप लोग आंसर राइटिंग कीजिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो सवाल आ रहे थे कि आखिरकार कल के एग्जाम में हम जो है क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे और एग्जाम देने के दौरान कल हम क्या क्या लेकर जाए सेंटर के ऊपर, इसके बारे में मैं आपको बता दूं एक एक चीजों के बारे में, तो आप लोग बने रहिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार डीएलएड जो फर्स्ट ईयर का कल एग्जाम होने वाला है, कल एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, क्या क्या लेकर जाए एग्जाम सेंटर पर, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम जो है कल, यानी कि आपका 31 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर F1 और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर F2 का है। आपको बेहतर तरीके से महायज्ञ सीरीज का क्लास को देख लेना है और बेहतर तरीके से रिवीजन करके कल जाना है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको कल के एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है वो मैं आपको बता दूं। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कल के एग्जाम में आपको जो सामान लेके जाना है वो आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके जाइएगा। पेन ले लीजिएगा, एक अपना ब्लू ले लीजिएगा और ब्लैक ले लीजिएगा, जितना हो 4 पीस 5 पीस जितना हो ले लीजिएगा। पेंसिल और स्केल भी ले लीजिएगा, डायग्राम वगैरह मन हो तो बना सकते हैं। वाटर बोतल जरूर ले लीजिएगा क्योंकि आपको 6 घंटा लगभग एग्जाम देना है, 6 घंटा आपको सेंटर पर रुकना है, तो पानी वानी प्रॉपर आपको होना चाहिए, समझ गए। 6 आवर आपको रुकना है। वहीं पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ले लीजिएगा आधार कार्ड, ऐसे लगता नहीं है लेकिन ले लीजिएगा। कॉलेज आईडी कार्ड होना चाहिए और अगर आपके घर नजदीक है तो आप लंच बॉक्स को भी ले सकते हैं, ताकि आप जैसे आपको बीच में छुट्टी मिलेगा जब सेकंड शिफ्ट के एग्जाम होने से पहले, तो आप लोग थोड़ा लंच वंच करके तैयार हो जाइएगा सेकंड पेपर देने के लिए। यानी आप कह सकते हैं मोटा मोटी मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास एडमिट कार्ड पेन दोनों कलर का हो सकता है, पेंसिल वाटर बोतल आधार कार्ड और आपका कॉलेज आईडी कार्ड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी कल एग्जाम में और ये सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी आपको कल एग्जाम में। अब रही बात मेरे प्यारे बच्चों की एग्जाम सेंटर पर कब जाइएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम जब स्टार्ट होगा तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप लोग पहुंच जाइएगा मेरे प्यारे बच्चे। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप लोग पहुंच जाएंगे तो एग्जाम छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लगभग आप जो है 1 आवर पहले ही चले जाइएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, समझ गए। नहीं तो कम से कम हाफ आवर, समझ गए, कम से कम आप जो है हाफ आवर पहले ही जाइएगा। प्रॉपर आप लोग सुबह नाश्ता पानी करके ही जाइएगा क्योंकि लंबा एग्जाम है, तो बेहतर तरीके से आप प्रॉपर खाना वाना खा लीजिएगा तब जाइएगा, समझ गए। प्रॉपर रात में नींद भी ले लीजिएगा। उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा सवाल है कि कल के एग्जाम में हम जो है आंसर कैसे देंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार कल के एग्जाम में आप आंसर को कैसे लिखेगा। तो आंसर लिखने के लिए मैं आपको सबसे पहले चीजें बता दूं कि आपको याद रखिएगा क्वेश्चन जो दिया रहता है ना, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है मेरे प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और इन चीजों को जरूर आप याद रखिएगा। प्रस्तावना लिखना जरूर भूलिएगा नहीं, प्रस्तावना लिखिएगा, फिर आप जो है विश्लेषण कर दीजिएगा, समझ गए ना, विश्लेषण कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे उदाहरण दीजिएगा, हो सके तो आप लोग जो है डायग्राम भी बनाइएगा और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहां पर निष्कर्ष लिख दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इन सारे बिंदुओं को हम जरूर ध्यान दें ताकि हमारा आंसर राइटिंग बेहतर हो। अब मान लीजिए कि डायग्राम की बात कीजिएगा कि डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम के लिए मैं आपको बता दूं यहां पर कि मान लीजिए कि समाजीकरण लिखे, समाजीकरण यहां पर अगर हमने लिख दिया तो प्रभावित करने वाले कारक तो ऐसे ऐसे बना दीजिएगा, जोन जोन कारक है उसको दर्शा दीजिएगा। तो इस तरह डायग्राम बना सकते हैं आप एग्जाम में, समझ गए। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या है, आंसर का राइटिंग कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। उसके बाद आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा सेक्शन बी में, समझ गए। तो शॉर्ट क्वेश्चन को कम से कम मेरे प्यारे बच्चे टोटल आपका 24 पेज रहता है आगे पीछे मिलाकर, समझ गए। टोटल आपका 24 पेज रहेगा आगे पीछे मिलाकर, आगे पीछे मिलाकर दोनों तरफ मिलाकर जो है आपका 24 पेज रहता है। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कम से कम 2 पेज में लिखेगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आपको शॉर्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लिखना होता है, तो 6 5 5 कीजिएगा तो ये आपका 30 नंबर का पूछता है, समझ गए। और वहीं पर लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, 3 पेज में लिखेगा आंसर,
3 पेज में लिखेगा तो कम से कम आप 2.5 पेज में लिखेगा। और ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये आपका 4 गो पूछा जाता है, तो 6 गुने 10 नंबर का मिलता है, सॉरी 4 गुने 10 मिलेगा, तो ये आपका यहाँ पर 40 मार्क्स हो जाएगा। यानी टोटल आपका ये 30 नंबर और यहाँ पर 40 नंबर, टोटल आपका 70 नंबर हो जाएगा। पास करने के लिए आपको 32 नंबर की आवश्यकता है। ये आपका जो है क्या है, पासिंग नंबर है। समझ गए ना? तो इस बात को आप समझ गए कि शॉर्ट क्वेश्चन को 2 पेज में, लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम 3 पेज में लिखेगा तो आपका टोटल पेज बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आपको 6 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे ये जो आता है ना, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको एक अथवा क्वेश्चन मिलेगा, एक अथवा क्वेश्चन मिलेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर अगर हमें 1 दिया, इसके नीचे एक अथवा लिख देगा और फिर एक और क्वेश्चन देगा। अब आपको दोनों में से जिसका आंसर लिखना है उसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहला का लिखना चाहेंगे तो इसका लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर अगर मान लीजिए कि 1 नहीं आ रहा है, 1 का अथवा आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर अथवा लिख दीजिएगा, अथवा लिखकर तब इसका आंसर लिखिएगा। तो ऐसे करके आंसर लिखिएगा। समझ गए ये बातें? अब रही बात कि आपको आंसर लिखते समय अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आपको जो है आएगा, पहले उसको लिखना है। जो नहीं आएगा उसके बारे में आपको बाद में लिखना है, उसके बारे में आपको बाद में लिखना है। एक और बात, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, कोई भी क्वेश्चन को जो है नहीं स्किप करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आपको लिखना है। और कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन का जो है उसको उतारकर उसके बारे में आपको जो दिमाग में आएगा, इतना आप लोग एबल है, आप लोग इतना मतलब एबल तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा और उसके बारे में आप लोग जरूर भरिएगा। समझ गए? तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्लियर है? अब रही बात कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में उत्तर कैसे देंगे। तो उत्तर लिखकर आपको यहां पर प्रस्तावना लिखेगा और प्रस्तावना में आप डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहां पर विश्लेषण लिखेगा और विश्लेषण में भी डिफाइन कीजिएगा। थोड़ा पैराग्राफ छोड़िएगा, कलर चेंज कीजिएगा। ब्लू कलर से आप आंसर लिखेगा, ब्लू पेन से आप आंसर लिखेगा। वहीं पर ब्लैक से जो है कुछ पॉइंट को डिनोट कीजिएगा, ब्लैक से जो है पॉइंट को क्या कीजिएगा, डिनोट कीजिएगा। तो इस तरह करके आप जो है कल के एग्जाम में बेहतर तरीके से आंसर लिख दीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये जो सवाल थे मेरे प्यारे बच्चे, सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोगों को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चे कल के एग्जाम के लिए। आप सभी लोग बेहतर तरीके से कल को एग्जाम को दीजिए और रात में जरूर आप लोग जो है एक बार महायज्ञ क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और किसी तरह की कहीं दिक्कत आपको नहीं मिले। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी लोगों को फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के परिवार की तरफ से ढेर सारी एग्जाम की शुभकामनाएं। बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के लिए है कि कल के एग्जाम में आप बेहतर कीजिए और बेहतर तरीके से सारे सवालों का आंसर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।